क्या हुआ राजा जी? एक बात बताइए। हाँ, दो बताइए। इतनी देर से ये दो लोग जो आपस में मच्छर की तरह भन्न भन्न कर रहे थे, आखिर कौन थे? अपनी जानते हो? नहीं जानते। जो सबसे पहले आए सबसे पहले गए वो कौन थे? जो बाद में आए बाद में गए वो कौन थे? जो सबसे पहले आए सबसे पहले गए वो है पाताल निवासी बाणासुर। बाणासुर। हाँ, और जो सबसे पीछे आए और पीछे गए, सबसे अभी गए, वो है लंकाधिपति रावण, मंडलिक वाले रावण। हो यहाँ रावण आया था? हाँ, रावण थे ये। तुमने पहले से हमें क्यों नहीं बताया? क्या हुआ? अरे जब उन्होंने सोने की लंका बनवाई थी ना, हाँ, तो उस लंका को बनाते समय थोड़ा सोना कम पड़ गया था। अच्छा। हमसे 50 ग्राम सोना लेकर के गए थे, अब तक वापस नहीं किया है। आज अच्छा मौका था, चुक लेते। अच्छा, तो अभी बुलाते। ए राजा जी, विचार तो हम भी कर रहे थे कि माल सहित आपका सोना वापस मिले। हाँ। पर चलो वो गए, जाने दो। चलो कोई बात नहीं, फिर देखा जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कितनी देर से रहे? अभी बस तैयारी है। तैयारी है? आप भी बैठ जाइए। चलो आप भी ठीक है। बैठिए, अभी बुलाते लाइए हैं। लाइए कुछ खाने पीने के लिए हम। हाँ, जलपान करिए इतने। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। समय आ गया है जिस समय की हम प्रतीक्षा कर रहे थे। कह नृप जाय कहो पन मोरा, चले भाट हिये हरस न थोरा। जो हमारा प्रण था उस प्रण को सभी राजाओं को सुना दिया जाए। जाओ और हमारे प्रण को सभी को जाकर के सुना दो। जो आज्ञा महाराज। बोले बंदी बचन वर, सुनो सकल महिपाल। पन विदेह कर कहि हम, भुजा उठाए विशाल। हे देश देश के राजाओं, सभी सुन लो। जिस उद्देश्य से, जिस प्रण को सुन करके और जो महाराज विधेयराज का प्रण है, वह हम सुमति और विमति दोनों भाई तुमको भुजा उठा करके सुना रहे हैं। सभी राजनगण ध्यान दे के सुने। ओ नृप भुजि बल विधि शिव धन राहु, ओ गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारे, एक सरासन गवहि सिधारे। एक सरासन गवहि सिधारे। हे राजा लोगों, जो तुम्हारा बल है एक चंद्रमा के समान है, और ये भगवान शिव का धनुष एक कठोर राहु केतु के समान है। सबको पता है कि ये कितना कठोर है। इसके सामने रावण बाणासुर जैसे बलवान योद्धा नगमस्तक होकर के चले गए। वही शिव का धनुष आपके सन्मुख रखा है। सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आग गई तोरा। प्रभुवन समेत भय, वही विचार बरई हटते। वही भगवान शिव का धनुष इस राजसभा में रखा है, और जो भी वीर भगवान शिव के धनुष का खंडन करेगा, उसी के साथ में महाराज विधेयराज बिना सोचे बिना समझे अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। वो शुभ घड़ी, वो समय आ चुका है। उठो, एक एक करके उठो और धनुष का खंडन करो। पर कर बाधे उठे अकुलाए, देवन सिर लाए। हे राजा जी, कहां से आए हो? मथुरा से धनुष तोड़ रहे। क्या हुआ? धनुष नहीं टूटा? नहीं टूटा तो बैठो बैठो। राजा जी इधर आओ। कहाँ से आए हो? भरतपुर से। अरे भरतपुर के महाराज आ गए।
लिए आए हो धनुष तोड़ने? हाँ विवाह करोगे? नहीं हाँ अब विवाह करोगे? प्रण के कछु विचार मन माही श्याम सभी समही बना जाही। सीता जी हमसे बड़ी है इसलिए हमसे धनुष नहीं टूटा। अच्छा, सीता जी बड़ी है इसलिए विवाह नहीं करना चाहते, धनुष को नहीं तोड़ा। कोई बात नहीं है, बैठो राजा जी। हाँ, अरे भाई ये काफी समय से ये सामान रखा है। हाँ, किसका सामान है पता नहीं। पता नहीं, इसको साइड में चलिए चलिए। तमकता तक शिव धनु धरहि कहिला कूट भाग बल करहि। अरे ये तो राजा जी है, ये तो महाराज है। राजा जी तुमको दिखाई नहीं देता है? नहीं, ऐसा ही है, आप ऐसे ही लग रहे हो, सामान है किसी का। ए, गलती हो गई। अरे ये क्या कर रहे, सो रहे हो? नहीं, वो थोड़ा सो नहीं रहे थे, तो क्या कर रहे थे? थोड़ा नींद ले रहे थे। नींद ले रहे थे? हाँ। अरे राजा जी, जिस काम के लिए आप आए थे ना सभी राजागण, तो सभी राजाओं की नाक कट चुकी है और सभी राजाओं की नाक तुम्हारे हाथ में है। अरे भाई, हमारी नाक तो हमारे मुंह पर है, तुम्हारी नाक तुम्हारे मुंह पर है। अरे ये नाक नहीं, तो वो शान वाली, इज्जत वाली, भीड़ वाली नाक। हो यानी जितने भी राजागण आए थे, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने की दूर की बात है, उसको हिला भी नहीं सके। कोई नहीं तोड़ सका। धनुष किसी से नहीं टूटा। अरे भाई, ये धनुष तोड़ते हाँ। तो हम क्या यहाँ लड्डू खाने आए थे? हाँ, ये तो है। हाँ, हम भी तो राजकुमार हैं। आप ही तोड़ सकते हो, तोड़िए। हाँ, हम ही धनुष को तोड़ेंगे, लेकिन धनुष तोड़ने से पहले अपने देवी देवताओं को मना ले, हाँ। जिससे कि कुछ सहायता तो करेंगे ये भाई। जरूरी है। विचार अच्छा है। वाह, कौन सा स्वर लगा रहे हो भाई? ये जो स्वर है, हाँ, इस स्वर का आप नाम नहीं जानते हैं? नहीं। इस स्वर को भैंसासुर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये तो मीण भी बहुत अच्छी लगाते हो आप। और दूसरा जो स्वर है, हाँ, इसको कहते हैं प्राण घातक स्वर। ये प्राण घातक स्वर क्या होता है भाई? प्राण घातक स्वर लगाया था ना अभी, ये प्राण घातक स्वर है। अच्छा, कब गाया जाता है ये उस समय पर लगाया जाता है जब हमारे घर में कोई बीमार पड़ा हो, मारने से भी नहीं जो मर रहे हो, उस समय पर वहां हमको बुलवाओ, हम वहां स्वर लगाते हैं, उनके प्राण पखेरु बैकुंठ को उड़ जाते हैं। इसलिए इस स्वर का नाम हमने रख रखा है प्राण घातक। ए बाबू, इस स्वर की यहाँ आवश्यकता नहीं है, यहाँ अच्छा। मत लगाइए। चलने दो तुम तो। अजी चूहा, छछूंदर, बिल्ली, बंदर, ये सब इष्ट हमारे। ये चूहा, छछूंदर, बिल्ली, बंदर, ये इष्ट हैं, ये भगवान है तुम्हारे? ये सारे हमारे इष्ट हैं। अच्छा, जब ये और इनकी कृपा से हमने बड़े बड़े मल पछाड़े। इनकी जब हमारे ऊपर कृपा हो जाती है तो इनकी कृपा से हम बहुत कुछ कर लेते हैं। अच्छा, तनक उठे जइयो, ओ तनक उठे जइयो रे, तनक उठे जइयो, तनिके उठे जइयो। धनुष मेरे पापा, धनुष इनके पापा, धनुष मेरी मम्मी, धनुष इनकी मम्मी। तनक उठे जइयो, भाई तनक उठे जइयो रे, तनक उठे जइयो। धनुष मेरी भुआ, धनुष मेरी भुआ, धनुष मेरे पप्पा पिप्पी फूफा,
तूफा तना के उठे जइयो वे तनक पर दरबाद उठे अकुलाई उठे के देवन बिरनाई कमकता कतक शिव धन धरही उठे कोन भाग बल करही टूटा चाप टूटा चाप टूटा चाप। टूटा चाप टूटा। कहाँ है सांप? आप कह रहे थे ना आया सांप, यही है सांप। अरे सांप की किसने कहा? जब आप धनुष का खंडन करने जा रहे थे, धनुष के पास पहुंच गए, तो हमने बोला टूटा चाप, यानी कि संस्कृत में टेढ़ी वस्तु को चाप बोलते हैं, धनुष को भी चाप कहते हैं। ये संस्कृति अब बोल नहीं पाई थी तुझे? अरे इसलिए बोल रहे थे, थोड़ा जोश लगाओ और लगाओ थोड़ा सा। देखिए सच ये है कि ये अकेले से नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा? बिल्कुल नहीं टूटेगा। अच्छा है, सारे मिलकर के तोड़ते सब हैं। मिलके तोड़िए। आइए। भूप सहस दस कही भारा लगे उठावन डरई न तारा सकही न संग सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे अरे राजा, अरे राजा जी, राजा जी धनुष नहीं टूटा, क्या हुआ? ताली बजाइए जोर से। टूट गया, टूट गया। गया, बजा दो ताली, बजा दो। क्या टूट गया? क्या टूट गया? धनुष तो टूटा नहीं है। अरे मेरा घोटू टूट गया है भाई। घेंटू टूट गया। हाँ, ये नहीं टूटेगा। श्रीहत हार ये क्या कर रहे हो? भये सब राजा बैठ जाइए। निज निज जाए समाज। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज आप देख रहे हो, बताने की आवश्यकता नहीं है महाराज, किसी भी राजा से धनुष का खंडन नहीं हुआ महाराज। नपन बिलोक जनक अकुलाने बोले बचन रोस में साने दीप दीप के भूपत नाना आए सुन जो हम अपन ठान। क्या कहा? इस धनुष का खंडन किसी राजा से नहीं हुआ। आज यहाँ पर देश देश के राजागण पधारे हुए हैं, परंतु किसी राजा से इस धनुष का खंडन नहीं हुआ। देव दानुज धर मनुज शरीरा विपुल वीर आये रणधीरा। अरे मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, ऐसे स्वयंवर में वह देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। आज उन देवताओं से भी इस धनुष का खंडन नहीं हुआ है। कुंवर मनोहर विजय बल कोमल अत कमनीय पावन हार बिरंजन रचना धन दमनी। क्या क्या उस परमात्मा ने मेरी पुत्री के लिए कोई वर नहीं बनाया? क्या मेरी पुत्री कुंवारी ही रह जाएगी? क्या यह मनोरथ किसी को अच्छा नहीं लगा? कहो यह लाभ न भावा कहो न शंकर चाप चढ़ावा। क्या
क्या यह जो मनोरथ है यह किसी को अच्छा नहीं लगा? अगर अच्छा लगा है तो फिर इस धनुष का खंडन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया मैं तुमसे पूछता हूं। अब जाने को भाके भटमानी वीर विहीन महिम जान। क्या क्या आज मैं यह विश्वास करूं कि इस पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं है? ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है। क्या इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? आज देव दैत्य बहु मनोज शरीर धार हर खंड से अखंड प्रण वारे हैं। आए मेरा प्रण सुन कीर्ति कुम्हारी लेन। आज छोड़ ना सके धनुष जा बैठे निज निज आसनों पर। अगर इसी पर वीर कहते हो तो धिक्कार है तुम्हारे योद्धापन पर। आज इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है पुत्री। हे महापृथ्वी, तूने सीता तो दी पर सीता के लायक कोई वर न दिया। जिसकी छाया में यह सुख पाती ऐसा तो कोई तर पर न दिया। बेटी, इन सुंदर वस्त्रों का त्याग करो। तुमको तो भस्म रमाना लिखा। इन सुंदर महलों का त्याग करो। तुमको तो योगिन बन जाना लिखा। हाथ दुल्हन का साज सजाया सभी पर मांग सिया की भरा न सका। विध रूठ विधाता गया मुझसे, मैं द्वार पर डोली मंगा न सका। बेटी सीता, तू चिंता न कर पुत्री। मैं तेरा और अपना दोनों का कष्ट मिटाता हूँ। गोदी में लेकर पुत्री तुझको सागर में डूबा जाता हूँ पुत्री। तू चिंता ना कर, मैं तेरा और अपना दोनों का कष्ट अवश्य ही मिटाऊंगा। ए कायर राजाओ, तजहु आस निज निज ग्रह जाहु। तजहु आस निज निज ग्रह जाहु। लिखा विधि वैदेही विवाहु। लिखा विधि वैदेही विवाहु। ए कायर राजाओ, अब तुम यहाँ किस लिए बैठे हो? उठो यहाँ से और चले जाओ यहाँ से। उस विधाता ने मेरी पुत्री के भाग में विवाह लिखाई नहीं है, फिर तुम यहाँ किस लिए बैठे हो? चले जाओ यहाँ से। ए राजाओ, हम किसे कहें बलशाली है? आज हमको ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। और उसी समय श्री लखनलाल भागे लखन कोटल भई भोहे। रघुपत भक्त चले सोहे। कहला सकत रघुवीर डर लगे बचन जनो बाण। लाल राम पद कमल कर बोले गिरा प्रमाण। हे भव्य भारत के शिरोमणि और कुलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप सुन रहे हैं
ये विधेयराज कैसी तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। विधेयराज, मेरे सन्मुख मेरे स्वामी विराजमान हैं, नहीं तो आपके एक एक प्रश्न का उत्तर देता। अरे उत्तर ही नहीं, भली भांत आज करके भी दिखला देता। कैसे सहू में नाथ सबके बाल करारे, सोचे बिना जनक ने जो कह डाले। क्या जाना है क्षत्रिय समाज में कोई वीर नहीं है, क्या हम क्षत्रियों के निखंड में कोई तीर नहीं। कह दो रघुवंशी राम, किस तरह ने समझा दूं मैं, रघुवंशी कैसे होते हैं करके अभी दिखला दूं मैं। जनक तुमने कहे जो बैन, अरे दिल पर तीर बैठे हैं, करेजा तोड़ बैठे हैं, जिगर को चीर बैठे हैं। रहे ये जान की क्वारी, गम नहीं हमको इसका, गम है तो सामने रघुवीर बैठे हैं। अभी चल जाती यहाँ सैकड़ों तलवार, जो ना होते यहाँ पर रघुवर। अरे इन्हीं से पूछ लो कि यहाँ पर कितने वीर बैठे हैं। दिखाता वीरता अपनी इस भरे स्वयंवर में, लेकिन मजबूर है लक्ष्मण, सामने रघुवीर बैठे हैं। सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। अरे जिनको सुनने की ताब नहीं, वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अंचुत वाणी कह डाली है, शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं धरता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की ये पृथ्वी, जिस दिन बलवान ना होंगे उस दिन ना रहेगी ये पृथ्वी। सुनो राम, रघुवंश मणि, रघुधन रघुवीर, इस महान घोर अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान ने मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बलो प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं, फिर धनवे की क्या है औकात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को, अरे सुरमे की तरह पीस डालूं इस पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिन काक्षा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले डोलूं, इतना तो बलूं। जनक तुमने कहे जो बैन, एहो रघुनाथ कहो मात नाय पायन में, प्रकृति संकेत तुम्हारा यदि पाऊं मैं, अजगव अखंड क्या करके कनिष्ठ कापे, बसदा खब न खंड सा उठाऊं मैं। मेरू को खाड़ू अभी, अरे काल को पछाड़ू अभी, पूर्ण ब्रह्मांड चूर चूर सा बनाऊं मैं। करूं जो ना इति शपथ गुरु तुम्हारी नाथ, अरे फेंक दूं चाप वीर लखन ना कहूं। एहो मिथिलेश आज इच्छा क्या तुम्हारी कहो, ब्रह्मा की सृष्टि सभी क्षण भर में फोड़ दूं, सूर्य को भुजा दूं कहो, चंद्र को छुपा दूं कहो, मूली के समान मेरू पर्वत मरोड़ दूं। मिथिला से उठाकर अजगब तुम्हारा ये है, जाके कहो हिंद महासागर में छोड़ दूं। चाप को उठाओ कहो, बाण को चढ़ाओ कहो, अरे सामने तुम्हारे कहो टूक टूक तोड़। तोरू छत्रक दंड जिम, तू है प्रताप बलनाथ, जो ना करो पद पुत शपथ, पुन्ना धरू धन हाथ, पुन्ना धरू धन हाथ, नाथ में ही पिंड रोकूं, उलट जाऊं ब्रह्मांड यदि मैं क्षण में कोपूं। ये सब राजा हार मान, नाथ इनके मुख मोरू, चरण कमल और नाथ नाथ पल में धन तोरू। यदि आज मैंने इस धनुष का खंडन नहीं करवाया तो प्रभु के चरणों का सेवक नहीं कहूंगा, और आज से इस धनुष को धारण करना छोड़। लखन सको बाबा चन जब बोले,
बाबा लिखते हैं डगमगान मही दिग्गज डोले, दसों दिशाओं के दिग्पाल घबरा उठे, पृथ्वी कंपित होने लगी। परंतु जिस समय राम जाओ भगवान- धनुष का खंडन करो। जिस समय भगवान शिव के कोदंड का खंडन होना है, वह समय वहां बैठे हुए किसी व्यक्ति को नहीं पता। किसको पता है? महामुनि विश्वामित्र को। सब देख रहे हैं, सब जानते हैं, परंतु अभी तक बाबा विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम को आदेश नहीं दिया। और जैसे स्नेह 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 वह घड़ी वह समय जब नजदीक आया तो बाबा विश्वामित्र बोले, विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेह में वाणी, उठो राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परतापा। बेटा राम जाओ धनुष का खंडन करो और विदेही के कष्ट का निवारण करो, ये मेरी आज्ञा है बेटा, जाओ। बाबा विश्वामित्र ने आदेश दिया कि जाओ बेटा। वह समय आ गया जिस समय इस धनुष का खंडन होना है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, वो समय अब आया। और यहाँ प्रभु श्री राम सुन गुरु बचन चरण सिर लावा, हरस विषाद ना कछु और आवा। पूज्य गुरुदेव ने आदेश किया कि जाओ धनुष का खंडन करो। बाबा तुलसी लिखते हैं कि सोने गुरु बचन चरण सिर नावा। प्रभु श्री राम के चरित्र में और अन्य लोगों के चरित्र में केवल यही भेद है। जितने भी राजा लोग धनुष तोड़ने को खड़े हुए थे, बाबा तुलसी रामायण में अंकित करते हैं, जो भी राजा चले वो अभिमान के साथ खड़े हुए, परंतु प्रभु श्री राम ठीक उसके विपरीत सोने गुरु बचन चरण सिर नावा। प्रणाम करके गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होकर के आगे की ओर प्रस्थान किया। ठाड़ भये उठ सहज स्वभाव सहज। और कैसे? ओठवन युवा नगराज न जाए। प्रभु श्री राम चले जा रहे हैं। माँ जानकी और माँ जानकी की जो माँ है माँ सुनैना, उनके हृदय में भी मोह होता है कि ये छोटे छोटे बच्चे क्या धनुष तोड़ पाएंगे। परंतु समय का अभाव, समय के अभाव में सारा प्रसंग नहीं हो सकता। आइए प्रभु श्री राम को धनुष के समीप लेकर के चलते हैं। और हाँ चाप समीप राम जब आए, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। नर नारी ने सभी नर नारी पुरवासी सब अपने सुकृत माने पुण्य को याद करते हैं। हे ईश्वर, हे विधाता, अगर हमने अपने जीवन में कोई सुकृत किया है तो आज वह सुकृत इस राम को लग जाए, जिससे कि भगवान शिव के विशाल कोदंड का खंडन कर दे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। प्रभु श्री राम जब आश्रम से उठ करके चले तो वहां भी गुरु को प्रणाम किया। और जैसे ही धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं तो यहां भी प्रणाम किया। लोगों को संशय हो गया कि दो दो बार एक ही जगह प्रणाम। बोले नाना,
जब आसन से खड़े हुए थे तो वहां अपने पूज्य गुरुदेव महाराज विश्वामित्र को प्रणाम करके उठे, लेकिन धनुष के समीप जब आए तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। यहाँ जो प्रणाम किया है अपने कुल गुरु पूज्य महाराज वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया। ओ गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धन लीना। लेते चढ़ावत खेलत गाड़ी कौड़ा लखा दे कसम ठाड़, कही क्षण मध्य राम धन तोरा भरे भुवन धुन घोर कठोरा। राजा रामचंद्र भगवान की सियावर रामचंद्र की धनुष का खंडन हुआ और बाबा तुलसी अंकित करते हैं कि करे ही आरती पुर नर नारी, दे ही नुछावर वित्त विसारी। अपने अपने वित्त को विसार करके प्रभु श्री राम के चरणों में समस्त पुरवासी आकर के नतमस्तक हुए आए। समय हो गया है और ठाकुर जी की आरती जो भी सम्मिलित होना चाहे